नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से विशेष शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आप तक प्रदान करी जाती हैं और उसी सिलसिले में डिप्लोमा विशेष शिक्षा के जो एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने की संभावना रखते हैं, अर्थात कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, तो वो भी आप अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में भी उसको दे देते हैं। और आज जो है सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 7 कह लीजिए, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार पेपर है और मात्र इसमें 3 यूनिट हैं और उस यूनिट में कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अपने जो नंबर है उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाना है, इंक्रीज करना है उसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आए, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा मात्र चैनल है जो आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं। पेपर नंबर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 7 है, पेपर नंबर 7 एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, जो पेपर है, पेपर के नाम में जो चीजें आ रही हैं, मेन जो कॉमन चीजें हैं, उस पर आप जरूर प्रश्न पढ़ के जाइएगा उसको। जैसे एजुकेशन क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, ये सारी चीजें। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, मतलब अंदर आप कंटेंट देखने की आवश्यकता नहीं है। जो पेपर का नाम है उस नाम में ही 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों का, एजुकेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, डिफिनीशन, ये सारी चीजें पढ़ के जाइएगा। आते हैं उस कंटेंट पे। यूनिट फर्स्ट में क्या लिखा है, नेचर एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बिल्कुल भूलिएगा भी मत, समझ गए। एजेंसी ऑफ एजुकेशन हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं एजुकेशन, ठीक है। स्कूल हो गया, फैमिली हो गई, ठीक है, एनजीओज हो गए, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर जैसे हमने अभी पहले ही बताया है कि मीनिंग, डिफिनेशन एंड एम ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ के ही जाना है, तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इमर्जिंग एजुकेशन द 21st सेंचुरी इन इंडिया में एजुकेशन की स्थिति क्या है, ये देखना है। देखिए, पहली जो यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इसमें से कुछ भी चीजें हम छोड़ नहीं सकते। ये यूनिट पूरे पेपर का 25% से लगभग 30% इस यूनिट से आएगा, तो इसलिए ये पूरी यूनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और सारे सब यूनिटों में से एक एक प्रश्न आने की संभावना है। तो यहाँ से 4 सब यूनिट है, 4 में से 5 सब यूनिट में से 4 सब यूनिट से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पढ़ के अवश्य जाना है पूरी यूनिट। फिर सेकंड यूनिट पे हम आते हैं, फिलोसफी एंड एजुकेशनल फाउंडेशंस इन इंडिया, ठीक है। डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज, आइडियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया एंड ह्यूमनिज्म हो गया। तो यहाँ पर हम नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म पर ध्यान देंगे, क्योंकि आइडियलिज्म इसमें ये भी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि चीजें हम देख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल की हम बात करें अगर, तो अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी, ये एक ले लेंगे, और मारिया मोंटेसरी ये ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से इतने पढ़ के जाएंगे। और इसके अलावा ये, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो छूट रहा है उसको पढ़ के नहीं जाएंगे, तो उसको भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पर हम 2.3 छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट एंड प्रोविजंस पे एक क्वेश्चन बनता है, किसी भी एक्ट को दे देगा। जैसे आरटी एक्ट में कौन कौन क्या क्या कहा गया है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है,
और जो अभी पॉलिसी बच रही है 10+2 की जगह पे 5334 का कॉन्सेप्ट आया है, तो उसमें डिसेबल बच्चों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, क्या कौन कौन सा क्या क्या लॉन्च किया गया उनके लिए, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे आरटी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इन सब के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, सेम वही चीज कि एनईपी 2020 जो आई है उसमें डिसेबल अर्थात दिव्यांग बच्चों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर यूनिट 3 पे आएंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले भी हमने बताया है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और यहाँ पर आप डिफिनीशन प्रिंसिपल मतलब ये तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ जाएगा स्पेशल स्कूल के लिए, स्पेशल या इंक्लूसिव स्कूल पूरे मतलब देख लीजिएगा। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ टीचर, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड ऑफ द स्कूल, ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनुअल स्कूल प्लान, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनुअल स्कूल प्लान भी आ सकता है। मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्कूल रिकॉर्ड, रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कम्युनिटी रिकॉर्ड, ये यहाँ से एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आ सकता है कि केस हिस्ट्री क्या होती है, कम्युनिटी रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं किसी भी डिसेबल बच्चे की। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से मतलब पढ़ के जाइएगा, और यहाँ से एक ना एक चीज देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। और 3 ही यूनिट है इसमें, इस पेपर में, ये पेपर समाप्त होता है। और एक बात मैं बताता हूँ कि इसके साथ साथ हम इस बार इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद अभी हमारे पास समय है तो हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे, और इसमें से जो भी प्रश्न में आपको डाउट है, जो समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो वो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।